से हैं कि कलायत विधानसभा नरवाना उच्चारण और 3 विधानसभा क्षेत्रों की सांझी बैठक ले रहे हैं। मैसेज क्या है, किस तरह की रूपरेखाओं पर काम हो रहा है? नहीं, देखिए, ये जो हमने कार्रवाई शुरू करी थी, ये 20 अगस्त से जींद से शुरू की थी सद्भावना दिवस के अवसर पर। और वहाँ पर जींद, जुलाना और सफ़ीदों 3 हलके थे। उसके बाद हाँसी में दूसरी मीटिंग हुई थी 24 तारीख की, जिसमें हाँसी, नारनौंद और भवानी खेड़ा थे। और उसी क्रम में आज ये तीसरी मीटिंग थी, जिसमें नरवाना, उचाना और कलायत हलके थे। और इसके बाद 2 हमारी और इसी तरह की मीटिंग्स होनी है। एक बरवाला में, जो बरवाला और उकलाना की होगी, और उसके बाद अंतिम मीटिंग जो है वो आदमपुर में है, आदमपुर, नलवा और फतेहाबाद की। एक हिसार की मीटिंग, एक वो अलग से होगी, उसकी अभी तारीख निर्धारित नहीं की गई है। और इसको आप एक हिसाब से कह सकते हैं कि सारी कांग्रेस जो है उसको इकट्ठा लेके एक कोशिश है, जो हमारी अक्टूबर में प्रस्तावित पद यात्रा है, पैदल यात्रा पूरे प्रदेश की 90 के 90 हलके की करने जा रहे हैं, जिसमें से ये 15 हलके जो मैंने अभी आपको बताए, इनसे इसकी शुरुआत है। पहला राउंड, अगर इसको आप वो संज्ञा देना चाहें, तो पहला राउंड इन 15 हलके में होगा। और इसके बाद फिर दूसरा जो है वो शायद नांगल चौधरी साइड से, जो भिवानी लोकसभा है, वहाँ से शुरू करके 15 हलके वो हैं। और उस तरह से करते करते पूरे प्रदेश के 90 हलके जो हैं वो इसमें कवर करेंगे। इसमें संदेश जो है वो मुख्यतः, इस यात्रा का नाम जो है उसी में उसका संदेश है, सद्भाव यात्रा इसका नाम रखा गया है। और संदेश आपसी भाईचारे का है, जो सामाजिक सौहार्द है वो प्रदेश में बना रहे, वो मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि उसके ऊपर निरंतर एक कुठाराघात हो रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। और उस नाते ये बिल्कुल राजनीतिक यात्रा भी है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई वो विपक्षीय राजनीति जो होती है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से आम तौर पे माना जाता है। और इसकी जो रूपरेखा है वो करीब करीब वैसी है जैसी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी। उसके अंदर भी जो मुख्य उद्देश्य उसका था वो लोगों को और देश में जो एक आपसी उन्माद की स्थिति एक पैदा की हुई है, उसको, उसके विरुद्ध वो एक यात्रा की गई थी। उसी तर्ज पे ये हरियाणा प्रदेश में हम कांग्रेस के झंडे तले इसको करने जा रहे हैं। छोटे चौधरी के साथ बड़े चौधरी भी आए हैं। वोटिंग पोस्टर जो हम देख रहे हैं ना जी, उसके ऊपर ब्रजेंद्र सिंह हैं, राहुल गांधी है, बीच में सब है। नहीं, इसमें झंडे पोस्टर पे मैं तो ध्यान ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं देता, लेकिन अगर आपने दिया है तो ठीक है। राहुल गांधी जी हमारे सबके नेता हैं, तो उस नाते उनका पोस्टर है। इस यात्रा से क्या लगता है ब्रजेंद्र जी, जो गुटबाजी अब तक थी कांग्रेस में, वो समाप्त हो पाएगी? देखिए ब्रजेंद्र जी ने भी स्टेज के माध्यम से कहा। देखिए, पहला और बहुत बड़ा कदम तो जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है संगठन सृजन के नाते, वो इसका पहला बहुत बड़ा कदम है। और इसके बाद अब ये आगे जो इनकी कार्यकारिणी बनेंगी और ब्लॉक लेवल पे या कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जो और नियुक्तियां होंगी, तो एक संगठन का जो अभाव था वो उस नाते पूरा हो जाएगा। तो काफ़ी समस्या का हल तो उसी से हो जाएगा। क्योंकि जब आपका संगठन ना हो, उसका पहला सीधा असर क्या होता है? संगठन ना होने का मतलब आपका कोई दफ्तर नहीं है। दफ्तर ना होने का दूसरा रूप ये है कि फिर आप किसी बड़े नेता का घर ढूंढते हो, जहाँ जाके आप बैठोगे, जहाँ जाके आप राजनीतिक विमर्श करोगे। और वो धीरे धीरे फिर वो धड़े की या ग्रुप की शक्ल में दिखना शुरू हो जाता है। तो अब संगठन बन गया, दफ्तर वगैरह सारे तैयार हो जाएंगे, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि पार्टी में एकजुटता उस नाते आती चली जाएगी। बाकी कांग्रेस पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है। यदि आप ये सोचें कि नेताओं के आपस में मतभेद बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, वो मतलब वो चीज़ें एक पैरेलल पटरी जो है वो उस पर चलती रहती हैं। और वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए, चाहे वो पार्टी के अंदर की हो या इलेक्शन की बाहर की हो। कल संडे का दिन ही बीच में है, परसों महत्वपूर्ण डिसीजन शायद आना है, तो कैसे, क्या चल क्या रहा है दिमाग में, रातें कैसे कर रही हैं? नहीं, वो जिज्ञासा आप लोगों ने शायद लोगों में ज़्यादा पैदा कर रखी है। अभी कोई फैसले की स्टेज पे नहीं आया है वो। अभी तो प्रक्रिया है, वो चल रही है। पिछली तारीख पे इश्यूज फ्रेम हुए थे और उसके बाद जो दूसरा पक्ष है उसने एक
अपनी दरखास्त लगाई है, उसके ऊपर शायद निर्णय होगा। अभी तो अभी उम्मीद है जल्दी हो जाए, लेकिन जिस तरह से हर तारीख पे ये माना जा रहा है कि ये फैसले की तारीख है, अभी शायद वो नहीं है। बड़ा ठोस आपका पॉइंट रहा इस पूरे मामले में, क्योंकि वोट की गिनती पर ही आपका मुख्य रूप से रहा। आपको एक रिटायर्ड IAS अधिकारी भी हैं, तो जुडिशरी से भी एक तो से आपका जुड़ा होना होता है। तो मुद्दे फैक्ट के ऊपर हम बात नहीं, हमारी जो पिटिशन है बल्कि उसमें ज़्यादा कानूनी पॉइंट तो है ही नहीं। उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी इंटरप्रिटेशन करी जाए। इलेक्शन कमीशन का बड़ा सीधा सीधा एक रूल है, जो हर कैंडिडेट को एक किताब मिलती है, कैंडिडेट हैंडबुक बोलते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर की रिटर्निंग ऑफिसर हैंडबुक होती है, दोनों में कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं। तो जो कैंडिडेट हैंडबुक का 14.20 मेरे ख्याल से है, उसमें प्रावधान बड़ा सीधा और स्पष्ट है कि जहाँ पे भी हार जीत का अंतर इनवैलिड वोट, इनवैलिड पोस्टल भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, इनवैलिड वोट से यदि कम है तो उसकी रीवेरिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर गिनती ख़त्म होने के बाद रीवेरिफिकेशन उसकी करेगा। और इसमें ऑप्शन नहीं है, शब्द इस्तेमाल किया गया है शैल एंड मैंडेटरी, मतलब करनी ही है। तो हमारे केस में वो नहीं हुई थी, तो मैं सिर्फ इसी पॉइंट पे हम पिटिशन में गए हुए हैं। सर, आपने कलायत प्रोग्राम रखा है और यहाँ के जो MLA है विकास सारण, वो नहीं पहुँचे, आपने उनको न्योता नहीं दिया? हमने तो जी सारी कांग्रेस को बुलाया है और करीब करीब सारे आए हैं। हमारे दोनों ज़िला अध्यक्ष भी आए थे, सुरजेवाला जी के परिवार से लोग आए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर तरह के लोग आए थे। चौधरी का जीवन संघर्ष भरा रहा और जी, टारगेट चीफ मिनिस्ट्री कुर्सी रहा। तो जो चीज़ें चल रही हैं, ब्रिजेंद्र सिंह जी का जो ये सियासी सफ़र है, यहाँ एम आपने भी सेट किया होगा। आप तो रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, एम के बगैर तो आप चलते नहीं। तो कुर्सी पिताजी के सपने को पूरा करने की है टारगेट, या यहाँ कांग्रेस में और कुछ चीज़ें? देखिए, मैं एक समय पे एक ही टारगेट रखता हूँ। फ़िलहाल हमारा टारगेट, हमारी जो ये 5 मीटिंग्स हैं ये है, और इसके बाद जो यात्रा करनी है उसमें लोगों का यदि साथ रहा तो टारगेट यही है कि एक अच्छी यात्रा, एक जो समाज को जोड़ने का काम कर सके। उसके नाते उसके बाद जो उसके राजनीतिक असर होंगे वो एक बात की बात। सभी साहब, बहुत लंबा इंतराल हो गया विधानसभा में, अपना विपक्ष का नेता नहीं बना पाई कांग्रेस। बीजेपी 1.5 साल से अपना राष्ट्र का अध्यक्ष नहीं बना सकी, तो CLP नेता बन जाएगा देर सवेर। जैसे आप भी उचाना विधानसभा से चुनाव लड़ा और उचाना विधानसभा से विधायक है देवेंद्र रत्नी जी, वो भी किलायत विधानसभा में ही है। एक ऐसे श्योर बना, वो राजन में ब्लॉक में जनसभा कर रहे हैं और ब्रजेंद्र सिंह जी यहाँ कर रहे हैं। अब मैं इतनी छोटी बात पे क्यों जाऊं कि देवेंद्र ही कहाँ पे जनसभा कर रहा है, और जनसभा कर रहे हैं या किसी सामाजिक कार्यक्रम में आए हैं, उससे मुझे क्या लेना। मैं उनकी पार्टी का थोड़ी हूँ जो उनका मैं बायोडाटा और वो टाइम टेबल लेकर चलूँगा। प्रभारी बना दिए हैं बीजेपी ने, जहाँ से बीजेपी आ रही है तो जीते हुए विधायक तो वहाँ प्रभारी आ रहा है, जहाँ से बीजेपी आ रही है वहाँ पे दूसरी विधानसभा से प्रत्याशी जो जीते हुए हैं उनको प्रभारी लगा दिया गया है पूरे हरियाणा। बीजेपी ना अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए काम ढूंढती रहती है, क्योंकि सरकार में तो भागीदारी करने नहीं देते, लेकिन हर हफ्ते या 15 दिन का एक टाइम टेबल बना लेते हैं वो, कि किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को बिजी रखना है। तो इस तरह की चीज़ें, मैं भी रहा हूँ वहाँ 5 साल, तो ये तो वीकली प्रोग्राम है उनका, निकालते रहते हैं इस तरह की चीज़ें। सर, आपका ये इस यात्रा को लेकर दूसरा प्रोग्राम है, तीसरा, तो कैसा माहौल लगा आपने? कि नहीं, माहौल तो आपके सामने था, बहुत लोगों में उत्साह है, और मुझे सही मानिए मुझे आश्चर्य है इस बात का, क्योंकि कुछ ही कहो, हरियाणा और हरियाणा के लोग बड़े राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं। तो इस समय उस नाते कोई राजनीति नहीं हो रही कि कोई इलेक्शन है या कोई बड़ी घटना कुछ होने वाली है, उसके बावजूद लोगों में ये जोश है, तो बहुत अच्छा शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू आपका बहुत।